अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हम जाने कि जिस इस्लाम की इतनी आला तालीमात थी कि अल्लाह के नज़दीक बाइज़्ज़त सिर्फ वो है जिसके पास तक़वा है, तो फिर हम ज़ात बिरादरियों में डिवाइड कैसे हो गए और ये तफाखुर कैसे करने लगे। उसके लिए हमें जानना होगा थोड़ा सा हिंदुस्तानी तारीख़। अगर आप इंडियन हिस्ट्री का मुतालिया करें तो आपको पता चलेगा कि ये ज़ात बिरादरी का डिवीज़न कैसे हुआ। 2500 कब्ल मसीह यानी 2500 BC आर्य कौम जब मिडिल एशिया से निकलकर ईरान के रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान और कश्मीर के रास्ते से हिंद पर हमलावर हुई, तो यहाँ के मकामी बाशिंदे द्रविड़ और आर्यंस के बीच बहुत बड़ी जंग हुई, बहुत शदीद लड़ाई हुई। और आर्यंस हमेशा से ही अय्यार और चालाक थे, अभी भी हैं। और यहाँ के जो मकामी बाशिंदे थे यानी द्रविड़, वो बहुत ही सादा लोग और बहुत दगा फरेब से दूर थे। तो जब आर्यंस ने यहाँ पर हमला किया तो द्रविड़ों के बीच में फूट डालकर उन्हें डिवाइड करके अपने लश्कर में शामिल कर लिया। और उसके बाद ये जंग उनके दरमियान 400 साल तक चलती रही। कुछ द्रविड़ों ने जिन्होंने आर्यंस का साथ दिया था, तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट कैसे किया और किस तरह से बकिया को डिवाइड किया। जो जंग हुई थी 400 साल की, जिसमें फाइनली आर्यंस जीते थे, आर्य कौम जीत गई थी, उसने अपने मन की भड़ास कुछ इस तरह निकाली। द्रविड़ों में से जो लोग आर्यंस की तरफ मिलकर लड़े थे, जंग किया था, उनको उन्होंने क्षत्रिय करार दिया, यानी अपना मुहाफिज। खुद तो ब्राह्मण बन गए, आर्यंस खुद तो ब्राह्मण बन गए, और जिन्होंने उनके साइड से लड़ा था उनको क्षत्रिय यानी अपना मुहाफिज करार दिया और हुकूमत की बागडोर उनके हाथों में रहने दी। लेकिन जो कौम कुछ अरसे तक, जो कौम बिल्कुल गैर जानिबदार थी, तो उनको उन्होंने वैश्य करार दिया और ज़राअत का और जानवरों की देखभाल का काम उनके सुपुर्द किया, यानी वो हुकूमत की माली ज़रूरत पूरा करें। और जो तीसरा तबका था, जिन्होंने अरसे तक आर्यंस के दांत खट्टे किए थे, उनको उन्होंने शूद्र करार दिया, यानी अपना गुलाम। और उसमें भी दो तबके बना दिए, दो डिविजन्स कर दिए। एक सछूत शूद्र, जो कौम, जो ग्रुप ऑफ द पीपल उनके साथ कुछ अरसे तक लड़े थे, फिर बाद में गैर जानिबदार हो गए थे, उनको सछूत शूद्र करार देकर अमन से रहने दिया। उसमें कुम्हार और धुनिया, जुलाहा वगैरह कौम, डोम, ये सब उसी दर्जे में आते हैं, सछूत शूद्र के अंडर में। लेकिन जिस द्रविड़ कौम के जो लोगों ने उनके साथ सालों से, सदियों से जंग की और पूरी बहादुरी के साथ लड़े, उनको उन्होंने अछूत शूद्र करार दिया, यानी जो छूने के लायक ना हो। और उनको इस बुरी तरह कुचला कि हजारों साल तक वो अपना सर न उठा सकें। उनके जिम्मे मैला ढोने और सुअर और गधे चराने का काम सौंप दिया, और जिसको वो अब भी कर रहे हैं। तो चमार, पशाद, ये सब जो कौम है, ये सब जो कास्ट हैं, वो अछूत शूद्र में आते हैं, चंडाल। तो इस तरह से आर्यंस ने एक कॉन्स्पिरेसी के तहत यहाँ के जो लोकल आवाम थी, उनको 4 कास्ट में डिवाइड कर दिया।
लेकिन द्रविड़ इतने सादा लोग थे कि वो धीरे धीरे अपनी वजाहत, अपनी शान शौकत सब कुछ भुला बैठे, यहाँ तक कि अपना तहजीब और तमद्दुन भी भुला बैठे और इन ब्राह्मणों के गुलाम बनकर हिंदू मजहब में जम होकर रह गए। इस तरह से हिंदू धर्म में 4 कास्ट तैयार हो गई और ये जो कास्ट थी वो कुछ इस तरह से हो गई कि उनके माइंड मेकअप हो गया इस बात के लिए कि ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ऊंची जात के हैं और बाकिया जो 3 कास्ट थी, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों अपनी फलाह और नजात इस बात में समझते थे कि जब तक ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं होगा तब तक उनकी नजात नहीं होगी। और मुगल पीरियड तक ये तीनों कास्ट ब्राह्मणों के पैर धो धो कर पीते थे अपनी नजात के लिए। ना सिर्फ मुगल पीरियड तक बल्कि अभी भी साइंस और टेक्नोलॉजी के एरा में आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान के जो पहले सदर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कायस्थ जात के थे, जब वो सदर बने तो हलफ बर्दारी के बाद वो अपनी बीवी को लेकर बनारस जाते हैं और वहां पर 1000 ब्राह्मणों का अंगूठा धोकर उस पानी को अपने ऊपर और अपनी बीवी के ऊपर छिड़कते हैं और उसे पीते भी हैं नजात हासिल करने के लिए, अपने को पाक करने के लिए। जब तमाम अखबारात ने उन पर तनकीद की तो उनका जवाब था कि आज वो सदर बने हैं तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद पर बने हैं और मुल्क की आज़ादी में उनकी कोई कुर्बानी ना थी। तो इस तरह से बिल्कुल जिस्मानी और जहनी गुलाम बना दिया गया यहाँ के बाशिंदों को।